लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है आरजे शीतल और मैं लेकर आई हूँ लाइफ मोड ऑन पॉडकास्ट। इसमें से हर एक कहानी का कोई ना कोई पहलू कभी ना कभी आपकी जिंदगी से जरूर गुजरा है और इसीलिए ये कहानियां हम सबकी है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है तलाश। हिमानी एक छोटे शहर की लड़की थी जिसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे। पढ़ाई में होशियार, इंडिपेंडेंट और अपने जीवन के प्रति बहुत ही सॉर्टेड। उसके लिए प्यार का मतलब केवल फिजिकल होना नहीं था, बल्कि एक गहरी इमोशन उसके सोल के साथ जुड़ी थी। हिमानी पढ़ने के लिए शहर में आई थी। हिमानी के घर का माहौल बेहद ही साधारण था, लेकिन संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी। उसकी परवरिश इस तरह हुई थी कि उसने हमेशा रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और आपसी सम्मान को अहमियत दी। हिमानी का मानना था कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो आत्मा तक पहुंचता है। वह उन लोगों में से नहीं थी जो बाहरी दिखावे या आकर्षण से प्रभावित हो जाए। कॉलेज के पहले दिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। शहर नया था, लोग अनजान, लेकिन उसकी एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस उसे सबके बीच अलग बनाता। क्लास में उसकी पहली बार गौरव से मुलाकात हुई, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा डिमांडिंग था। बोलने का अंदाज, स्टाइल और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। पहली ही मुलाकात में उसने हिमानी को भी अपनी तरफ खींच लिया। कॉलेज का दौर चलता रहा। सब एक्टिविटीज में दोनों ही पार्टिसिपेट करते रहे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों साथ में पढ़ाई करते, कैंपस के कैफेटेरिया में घंटों बातें करते और एक दूसरे के सपनों पर चर्चा करते। गौरव को हिमानी की सादगी और उसका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ही पसंद आया, जबकि हिमानी को गौरव की एनर्जी और उसका हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखने का अंदाज उसे बहुत भा गया। एक दिन कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान दोनों को साथ में काम करने का मौका मिला। देर रात तक लाइब्रेरी में बैठकर काम करते हुए गौरव ने हिमानी से कहा, तुम्हारी बातों में कुछ खास है जो मुझे अपनी ओर खींचती है। तुम अलग हो, बाकी लड़कियों की तरह नहीं। हिमानी मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद गौरव ने हिमानी को एक शाम कॉफी पर बुलाया। वहां उसने अपने दिल की बात कह दी। हिमानी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? हिमानी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, गौरव, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता भरोसे और समझदारी पर टिका हो, सिर्फ एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश पर नहीं। मेरे लिए प्यार का मतलब आत्मीयता है, न कि सिर्फ आकर्षण। गौरव को हिमानी की यह बात नहीं लगी, लेकिन उसने हामी भर दी। उसने सोचा कि वक्त के साथ हिमानी का नजरिया बदल जाएगा। हिमानी ने भी दिल खोलकर गौरव को अपने जीवन में जगह दी, लेकिन उसने हमेशा गौरव को एक लिमिट में रखा। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे को समझने का वक्त लेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। यहीं से दोनों की जिंदगी में प्यार और समझ की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हिमानी और गौरव का रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो रहा था। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में सुकून महसूस करते थे। हिमानी का दिन गौरव की हंसी मजाक और बातचीत से शुरू होता और उसी के साथ खत्म भी। लेकिन हिमानी अपने उसूलों को लेकर हमेशा ही क्लियर थी। उसके लिए इमोशनल अटैचमेंट सबसे प्रायोरिटी पर थी।
गौरव, जो अब तक अपने हर रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन को ही प्रायोरिटी मानता आया था, हिमानी के साथ एक नई तरह का अनुभव कर रहा था। वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में सवाल उठते रहते। एक शाम जब दोनों पार्क में टहल रहे थे, गौरव ने अचानक कहा, हिमानी, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारा रिश्ता अधूरा है। हिमानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अधूरा क्यों? गौरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा मतलब है एक दूसरे के करीब आना, फिजिकल होना भी तो प्यार का हिस्सा है। इसमें गलत क्या है? हिमानी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, गौरव, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन मेरे लिए प्यार सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं है, यह आत्मा का जुड़ाव है। अगर हमारे बीच प्यार सच्चा है तो हमें एक दूसरे को समझने और इमोशनली सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें अपने आप समय के साथ आ जाएंगी। गौरव ने उसकी बात को समझने का दिखावा तो किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वह एक ऐसा इंसान था जिसने अब तक रिश्तों को एक ही नज़रिए से देखा था। हिमानी की सोच उसके लिए नई और बहुत उलझाने वाली थी। उस मीटिंग के बाद अगले कुछ हफ्तों में गौरव का बिहेवियर ही बदल गया। वह अब पहले की तरह हिमानी को समय नहीं देता था। उसकी बातचीत में अब वह गहराई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। हिमानी को यह बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। एक दिन जब हिमानी ने गौरव से मिलने की पहल की तो उसने अवॉइड मोड में कह दिया, यार थोड़ा बिजी हूं, बाद में मिलते हैं। हिमानी को समझ आ गया था कि कुछ तो गलत है। उसने हिम्मत जुटाकर गौरव से सीधे बात की, गौरव क्या हुआ है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? गौरव ने बिना नजर मिलाए कहा, हिमानी तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों अलग चीज़ें चाहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच और मेरी चाहतें शायद एक जैसी नहीं है। इस बात को सुन हिमानी की आंखें भर आई, लेकिन खुद को संभाले उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं समझती हूँ गौरव, प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं तो अलग होना ही सही है। गौरव के जाने के बाद हिमानी का दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपनी इमोशनल अटैचमेंट के क्राइटेरिया पे बिल्कुल डटी थी। उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करने में लगा दिया। सच्चा प्यार वही है जो एक दूसरे को इमोशनली अटैच रखे, एक दूसरे की वैल्यूज़ को प्रायोरिटी दे। प्यार में सम्मान बहुत मायने रखता है, इसीलिए हिमानी को तलाश है सच्चे प्यार की। लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल।